दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर जन्नत ज़मीन पर कहीं है तो वो कैसी होगी? बर्फ़ से ढके पहाड़, दूध जैसी सफ़ेद झीलें, सब्ज़ घास के मैदान और ऐसे गाँव जहाँ वक्त ठहर जाता है। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्क के गाँव की ज़िंदगी देखने, स्विट्ज़रलैंड। लेकिन याद रहे, ये वीडियो सिर्फ आम टूर गाइड नहीं है। इस वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसा राज बताएंगे जिसके बाद आप स्विट्जरलैंड को पहले जैसा नहीं देख सकेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हाँ, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही हैरानकुन सफ़र आप कभी मिस ना करें। पहाड़ों के दरमियान छुपी जन्नत। स्विट्जरलैंड के गांव आम देहात नहीं हैं। ये वो देहात हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे किसी मसूर ने रंगों की कलियां समेत क्राकनोस पर जन्नत बना दी हो। आप ज़रा आंखें बंद करें और तसव्वुर करें, छोटे छोटे लकड़ी के घर जिनकी छतें भूरे रंग की हैं, खिड़कियों में लटके हुए रंग बिरंगे फूल, लाल पीले गुलाबी। इन घरों के पीछे बर्फ से ढके पहाड़ जिन पर सूरज की किरणें पड़ते ही सोना बरसता है, और नीचे एक झील जिसका पानी इतना साफ है कि आप अपना अक्स देख सकते हैं। ये है स्विट्जरलैंड के गाँव का पहला सलाम, सब्जाजार और खुशबू। इन गांवों की सबसे बड़ी पहचान है सब्जा। जहां तक नजर जाती है हरियाली ही हरियाली है। घास के मैदान ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने सब्ज मूंगफली कलाइन पे जा दी हो। घास के मैदान ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने सब्ज मूंगफली कालीन बिछा दिया हो। लेकिन ये सिर्फ देखने का हुस्न नहीं है। जब आप इन खेतों में सांस लेते हैं तो हवा में खुशबू महसूस होती है। फूलों की खुशबू, बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू और बर्फ के पिघलने से आने वाली ताजगी। ये खुशबू इंसान के दिल को सुकून देती है। शहर के शोर, धुएं और आलूदगी के आदी लोगों के लिए ये एक ख्वाब जैसी कैफियत है। मौसम का जादू। स्विट्जरलैंड के गांव में मौसम एक अलग ही दुनिया है। यहाँ चारों मौसम अपनी असलियत के साथ आते हैं। सर्दी में पूरा गांव बर्फ में ढक जाता है। छतों पर, दरख्तों पर, रास्तों पर हर तरफ बर्फ की चादर बिछ जाती है। लोग लकड़ी के घरों में आग जलाकर बैठते हैं और बाहर का मंजर बिल्कुल किसी क्रिसमस कार्ड जैसा लगता है। बाहर में हर तरफ फूल खिल जाते हैं। गांव के किनारे खेतों में टोलपेस और सनफ्लावर के फूल लहराते हैं। ये मंजर इतना दिलकश होता है कि सयाह दूर दूर से सिर्फ इन फूलों को देखने आते हैं। गर्मियों में पहाड़ों पर बर्फ कम हो जाती है, लेकिन झीलें और चरागाहें अपनी रौनक दिखाती हैं। लोग झीलों के किनारे बैठकर धूप सेकते हैं और चरवाहे अपने जानवर चरा रहे होते हैं। फिजा में दरख्तों के पत्ते सुर्ख, पीले और नाजुकी हो जाते हैं। गांव के रास्ते यूं लगते हैं जैसे किसी ने जमीन पर रंगों की बारिश कर दी हो। यहाँ का हर मौसम अपनी कहानी सुनाता है। पहाड़ों का सुकून। स्विट्जरलैंड के देहात पहाड़ों के बीच छुपे होते हैं। ये पहाड़ ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि गांव की जिंदगी का हिस्सा भी होते हैं। यहाँ के लोग पहाड़ों को सिर्फ देखने नहीं बल्कि इनके साथ जीते हैं। पहाड़ इन्हें पानी देते हैं, बर्फ पिघलकर झीलों को भरती है। पहाड़ इन्हें लकड़ी देते हैं जिससे वो अपने घर बनाते हैं और सर्दियों में आग जलाते हैं। और सबसे बढ़कर ये पहाड़ इन्हें सुकून देते हैं। जब कोई शख्स दिन भर की मेहनत के बाद शाम को बैठकर पहाड़ों को देखता है तो वो अपनी थकन भूल जाता है। परिंदों की दुनिया। गांव की एक और खास बात है परिंदे। सुबह सवेरे जब सूरज निकलता है तो गांव के हर कोने से परिंदों की चहचहाहट सुनाई देती है। ये आवाज़ किसी म्यूजिक से कम नहीं लगती। ये परिंदे सिर्फ गाने ही नहीं गाते बल्कि गांव की फिजा को जिंदा रखते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर परिंदे ना हों तो गांव अधूरा लगेगा। रात का जादू। शाम ढले जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप जाता है तो गांव पर एक नरमी सी छा जाती है। छोटे छोटे घरों की खिड़कियों से रोशनी बाहर आती है। झील पर ये रोशनी झलमल करती है और पूरा मंजर किसी फिल्म का सीन लगता है। रात को आसमान पर इतने सितारे नजर आते हैं जितने शहर के लोग कभी सोच भी नहीं सकते। यहाँ की रातें ऐसी हैं कि इंसान घंटों आसमान को देखता रहे और वक्त का पता ही ना चले। लेकिन दोस्तों, स्विट्जरलैंड के गांव की ये सिर्फ झलक है। असल रात तो अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ की ज़िंदगी सिर्फ खूबसूरती पर नहीं चलती। यहाँ कुछ ऐसे असूल और रिवायतें हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं यहाँ के लोग खुश रहने का एक ऐसा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं
जो दुनिया के बड़े बड़े माहिर नफ्सियात भी ढूंढ नहीं सकते। ये क्या है, ये जानने के लिए आपको वीडियो के अगले हिस्से का इंतज़ार करना होगा। स्विट्ज़रलैंड के देहात के लोग बड़े ही सादा मजाज, खुश इखलाक और मेहनती होते हैं। इनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है जो ये बताती है कि खुशी दौलत से नहीं बल्कि दिल सुकून से आती है। ये लोग बड़े शहरों की तरह जल्दी में नहीं रहते। यहाँ कोई हॉर्न नहीं बजाता, कोई शोर नहीं मचाता, कोई एक दूसरे को धक्के नहीं देता। सब लोग अपने वक्त पर सुकून से जीते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग कुदरत के बहुत करीब हैं। वो सुबह सूरज निकलने के साथ जागते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को जल्दी सो जाते हैं। गोया इनकी घड़ी फितरत के साथ जुड़ी हुई है। रोज़मर्रा ज़िंदगी इन गाँव में ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा किसानी और मवेशी पालने में गुजरता है। यहाँ के गांव वाले सुबह सवेरे अपनी गायों और बकरियों को चरागाहों की तरफ ले जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड की सबसे मशहूर चीज़ कौन सी है? जी हाँ, चॉकलेट और पनीर। और ये पनीर इन्हीं गाँव के दूध से बनता है। चरवाहे अपनी गायों को पहाड़ों पर ले जाते हैं जहाँ ताज़ा सब्ज घास उगती है। वहीं से वो दूध हासिल करते हैं जिससे दुनिया का सबसे मज़ेदार पनीर और मक्खन बनता है। यहाँ के बच्चे भी काहल नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने वालिदैन का हाथ बटाते हैं। कोई लकड़ियाँ जमा करता है, कोई जानवरों को चारा डालता है, तो कोई बाग में फल तोड़ता है। गोया यहाँ के बच्चों की ज़िंदगी मोबाइल और टैब के बजाय कुदरत के साथ खेलने में गुजरती है। खाने पीने की रिवायात स्विट्ज़रलैंड के गाँव के खाने भी इनकी सादगी की तरह दिल को भा जाते हैं। यहाँ का सबसे मशहूर देहाती खाना है फोंडो। ये पनीर को पिघलाकर खाने का एक ख़ास तरीका है। लोग एक बड़ी डिश में पनीर को गर्म रखते हैं और रोटी या आलू को इसमें डुबोकर खाते हैं। एक और डिश है रोस्टी, जो आलू को कद्दूकस करके बनाया जाता है। ये हमारे पाकिस्तानी आलू की भेजा जैसी लगती है, लेकिन जायके में बिल्कुल मुख्तलिफ। ये लोग ज़्यादातर कुदरती खाने खाते हैं। इनके खेतों के ताज़ा फल और सब्जियाँ, दूध से बनी चीज़ें और साफ पानी, यही इनकी खुराक है। चीनी तेल या मिसालों का इस्तेमाल कम करते हैं, इसलिए ये लोग लंबी उम्र पाते हैं और सेहतमंद रहते हैं। कल्चर और त्यौहार स्विट्ज़रलैंड के गांव सिर्फ खूबसूरती के लिए मशहूर नहीं हैं, बल्कि इनका कल्चर भी बड़ा दिलचस्प है। यहाँ के लोग साल भर कई त्यौहार मनाते हैं। मिसाल के तौर पर एलिसबर्ग, ये वो त्यौहार है जब चरवाहे गर्मियों के बाद अपनी गायों को पहाड़ों से वापस गांव लेकर आते हैं। गायों को फूलों और घंटियों से सजाकर जुलूस निकाला जाता है। ये मंजर देखने के लिए हजारों सयाह आते हैं। यूथ मेले, जी हाँ, स्विस गांव में एक रिवायती कश्ती खेली जाती है जिसे स्विचेंग कहा जाता है। ये कश्ती हमारे देसी पहलवानों जैसी है, लेकिन यहाँ ये खेल एक त्यौहार की सूरत में मनाया जाता है। क्रिसमस और न्यू ईयर सर्दियों में बर्फबारी के दौरान गांव के चर्च और घरों को लाइटों से सजाया जाता है। हर घर से खुशबू और रोशनी आ रही होती है। यूं लगता है जैसे गांव आसमान के सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। सादा मगर खुशहाल लोग। दोस्तों, एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ के लोग अपनी सादगी के बावजूद खुशहाल हैं। ये लोग ज़्यादा महंगी चीज़ों के पीछे नहीं भागते। इनकी खुशी छोटी छोटी चीज़ों में है। सुबह ताज़ा दूध पीना, दोस्तों के साथ बैठकर फोंडो खाना, शाम को चर्च में घंटियाँ बजते सुनना या फिर बच्चों को बर्फ़ में खेलते देखना, यही चीज़ें इन्हें सुकून और खुशी देती हैं। लेकिन दोस्तों, एक राज अभी तक हमने नहीं बताया। क्या आप जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के गाँव वाले दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतमईन लोग क्यों समझे जाते हैं? आखिर ऐसा क्या है इनकी ज़िंदगी में जो बड़े शहरों वाले ढूंढते हैं मगर पा नहीं पाते? ये जवाब हम आपको वीडियो में आगे जाकर बताएंगे। रिवायत और जदीदत का मिलाप स्विट्ज़रलैंड के इतिहास सिर्फ पुराने ज़माने के लोग नहीं हैं। यहाँ एक हैरान कौन चीज़ देखने को मिलती है, रिवायत और जदीदियत का हसीन इम्तजाज। बाहर से ये गांव लकड़ी के छोटे छोटे घरों जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर आपको जदीद सहूलतें मिलेंगी। हेंटिंग सिस्टम, साफ पानी, बिजली, इंटरनेट, सब कुछ। यानी ये लोग अपनी सकाफत और पुराने घरों को बरकरार रखते हुए भी टेक्नोलॉजी को ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं।
यही वजह है कि इनकी ज़िंदगी ना तो बिल्कुल पुरानी है और ना ही शहरों की तरह शोर-शराबे वाली। ये एक ख्वाब जैसा बैलेंस है। सियाह और मकामी लोगों का रवैया। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड के गाँव सिर्फ मकामी लोगों के लिए नहीं हैं। यहाँ हर साल लाखों सियाह आते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि गाँव वाले कभी भी सियाहों को अजनबी नहीं समझते। वो इन्हें अपने घरों में खुशामदीद कहते हैं। इनके साथ बैठकर खाने खाते हैं और अपनी रिवायात दिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सियाह गाँव के किसी त्योहार में शामिल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी अलसबर्ग त्योहार के दौरान किसी गाँव में मौजूद हों, तो गाँव वाले आपको भी गायों के साथ जुलूस में शामिल कर लेते हैं। ऐसा तजर्बा शायद ही दुनिया के किसी और कोने में मिले। खुशी का राज, सादा फार्मूला। अब आते हैं इस सवाल पर जिसका वादा हमने वीडियो के शुरू में किया था। आखिर स्विट्जरलैंड के गांव वाले दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश और मुतमईन लोग क्यों समझे जाते हैं? इसका जवाब बड़ा सादा है। ये लोग सादगी, सुकून और फितरत के करीब रहने को ही असल खुशी समझते हैं। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने के बजाय मौजूद चीज़ों में खुश रहते हैं। ये लोग फितरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। ये लोग ख़ानदान और कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। यानी इनका फार्मूला है कम चीज़ें, ज़्यादा सुकून, मजबूत रिश्ते, हकीकी खुशी। ये वो राज है जो बड़े-बड़े शहरों में रहने वाले अरबपति लोग भी नहीं समझ पाते। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बात है जो शायद आपको चौंका दे। क्या आप जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के ये गांव सिर्फ खूबसूरती की वजह से नहीं बचे हुए? असल में इन गांवों के लोग कानून और असूलों की इतनी ज़्यादा पाबंदी करते हैं कि गांव की खूबसूरती हमेशा बरकरार रहती है। यहाँ कोई गंदगी नहीं फैलाता, कोई दरख्त नहीं काटता, कोई पानी ज़ाया नहीं करता। अगर कोई स्याह भी ऐसा करे तो पूरा गांव इसे समझाता है कि ये हमारी ज़मीन है, हमारी जन्नत है, इसकी हिफाजत सबकी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि सदियों गुजारने के बावजूद स्विट्ज़रलैंड के देहात आज भी ऐसे लगते हैं जैसे वक्त रुक गया हो। दोस्तों, आपने देखा कि स्विट्ज़रलैंड के गाँव की ज़िंदगी कैसी है। यहाँ के पहाड़ मजबूत हैं, लेकिन इन पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत हैं यहाँ के लोग। ये लोग दौलत नहीं बल्कि सुकून को अहमियत देते हैं। ये लोग कम चीज़ों में भी ज़्यादा खुश होते हैं। काश हम भी अपनी ज़िंदगी में यही सादा फार्मूला अपना सकें। कुदरत के करीब रहना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना और रिश्तों को सबसे ज़्यादा अहमियत देना। अगर हमने ये कर लिया तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी भी एक जन्नत बन सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं क्या आप कभी स्विट्ज़रलैंड के गाँव की ज़िंदगी अपनी आंखों से देखना चाहते हैं।